आज भैया दूज के पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और 3 विशेष मुहूर्त आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक होगा सुबह मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का और एक इवनिंग का। दोस्तों, भैया दूज का एक ऐसा पर्व होता है, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार होता है जब भाई को बहन से और बहन को भाई से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। बहन भाइयों का तिलक करती हैं, रीतियाँ होती हैं, प्रथाएं चली आ रही हैं और ये प्रथाएं चलनी बहुत ज़रूरी हैं। ये मेल मिलाप होने बहुत ज़रूरी हैं। संस्कारों का बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे सिद्धांतों में, हमारी सोच में बना रहना बहुत ज़रूरी है। बहन भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, क्या बोलना है, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो भैया दूज के वो 3 मुहूर्त बता देता हूँ जिसमें बहन को भाई का तिलक करना चाहिए। जब भी कोई तिलक किया जाता है, कोई मकान, दुकान, कोई लक्ष्मी पूजन, कुछ ऐसी भाई बहन का स्नेह प्रेम एक दूसरे के साथ बना हुआ है, ये सब चीज़ें स्थिर लगनों में करी जाती हैं। 3 प्रकार का स्वभाव होता है मनुष्य का। एक होता है चर। चर मतलब चलायमान, जिसमें व्यक्ति 5 मिनट अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, उठेगा, कहीं बैठ जाएगा, फिर कुछ करने लगेगा, कुछ और करने लगेगा और कहेगा कि मेरे नेचर में ही नहीं है बैठना, मेरे से शांति से बैठा नहीं जाता। वो स्वभाव होता है चर, ये राशियों का स्वभाव है। दूसरा स्वभाव होता है स्थिर। स्थिरता के साथ काम करना। कोई कितना ही प्रेशर दे ले पर सामने वाला टस से मस नहीं होगा, बोलेगा भाई मैं अपने तरीके से शांति से काम करूँगा, मुझे ज़्यादा प्रेशर मत दो। एक होता है तीसरे नंबर का द्वैत स्वभाव, जिसमें दोनों क्वालिटी होती हैं, चर भी और स्थिर भी। तो हमें कोई भी पूजन स्थिर में करना चाहिए तो उसका फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जो वृश्चिक, कुंभ, सिंह और वृषभ, ये 4 राशियां होती हैं स्थिर, जिसमें से वृश्चिक जो रहेगी वो मॉर्निंग में है। जी हाँ, मॉर्निंग में वृश्चिक राशि का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। सुबह 7:27 से लेकर के और 9:46 तक 6 तारीख को सुबह ये लगन चलेगी। अब इसमें से भी उस टाइम पीरियड में शुभ की चौगड़ियाँ भी रहेंगी और शुभ की चौगड़ियाँ 8 बजे से लेकर 9:15 तक रहेंगी। तो मैं आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, अगर सुबह सुबह जल्दी आपको पूजन करना है अपने भाई का, तो 8 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में आपको पूजन कर देना चाहिए, ये इस 1 घंटे में। दूसरी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लगन रहेगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ, और जिसको कहते हैं ना कितनी सुबह सुबह तो लोग नहीं कर पाते, आराम से नहाएंगे, धोएंगे, उठेंगे, फिर करेंगे, तो दोपहर का टाइम है और वो रहेगी कुंभ लगन। ये लगन चलेगी दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के और 3 बजे तक। ये बेस्ट है। और इसी टाइम पीरियड में लाभ की चौगड़िया मुहूर्त भी रहेंगी, यानी कि लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। तो आपको 1:30 से 3 के बीच में या विशेष रूप से 2 बजे से और 3 बजे के बीच में पूजन कर देना चाहिए अपने भाई का। जी हाँ, बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ समय ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी होंगी जो बाहर से आ रही होंगी, दूर से आ रही होंगी, या ऐसी होंगी जिनका एक भाई कहीं रहता होगा, दूसरा भाई कहीं और रहता होगा, दोनों तीनों जगह जाना है। कई बार भाई बहन के घर आ जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं हो पाता तो बहन भाई के यहाँ आ जाती है त्योहार मनाने। तो यहाँ पर शाम का एक और समय है, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, और वो है वृष लगन का स्थिर लगन। 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक चलेगा ये समय। और इसमें से भी विशेष रूप से अगर आप मेरे से कहें कि कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, तो मैं बोलूँगा 6 बजे से और 7 बजे का। इस टाइम पीरियड में लाभ की चौगड़ियाँ जो हैं वो रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। दोपहर में जो है वो भी बड़ा अच्छा समय है और अर्ली मॉर्निंग का भी समय बहुत अच्छा है। तो तीनों टाइम मैंने आपको बताए, इसको आप फॉलो कर सकते हैं।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो उपाय और रेमेडीज़ जो आपको करनी है। तो सबसे पहले तो यदि संभव हो सके तो आपको यमुना जी का स्नान करना चाहिए। यमुना जी के निकट रहते हों तो बहन भाई चले जाएं, स्नान करके आ जाएं, बहुत अच्छा रहता है। और अदरवाइज़ संभव नहीं हो पाता है तो जो शुद्ध जल होता है, गंगा जल के छींटे एक दूसरे के ऊपर, भाई को बहन के ऊपर, बहन को भाई के ऊपर डाल देने चाहिए, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, आपको भोजन तभी करना है जब आप अपने भाई का तिलक कर दें, उससे पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए। पकवान मिष्ठान के साथ ही आपको भोजन करना चाहिए, यानी कि जब भी भोजन करें तिलक करने के बाद तो सबसे पहले कुछ मीठा आपको ग्रहण करना है और पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से आपको अपने भाई के लिए प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना ज़रूर आपकी फलीभूत होगी। तीसरे नंबर पर आपको किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है या किसी ब्राह्मण को भोजन कराने, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान दक्षिणा दे दें। इससे आपके ऊपर यमराज की जो कृपा है, शुभ कृपा, वो बनी रहेगी। और इसके अलावा तिलक करते समय आपको विशेष रूप से बहन को ये कहना है कि गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है, बोलना है, आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। और शाम के समय आपको एक 4 मुखी, जिसके 4 मुंह हो, इस प्रकार का एक दिया घर के बाहर आपको जलाना चाहिए। तो ये सब उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और जिस समय आप ये पूजन करेंगे उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपका मुख पूरब दिशा की तरफ हो, या विशेष रूप से भाई का जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ हो तो अच्छा रहेगा। उगता हुआ सूर्य होता है और सूर्य प्रकाश के देवता हैं। और विशेष रूप से आपको फूल का, पान का, सुपारी का और कुछ धन राशि का, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कलावा ज़रूर बांधें क्योंकि वो रक्षा सूत्र होता है, हाथ में बढ़िया रहता है। और दीपक जला करके फिर अपने भाई की आपको आरती भी करनी चाहिए। और सूखा नारियल और मिश्री हाथ में देकर भाई को मिठाई खिलाएं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। ये मुहूर्त है जो मैंने भी आपको बताया है। यदि आप इसी प्रकार से करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।